हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 11th ऑफ में है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जो आपके झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा। आप उसे आंसर करने की कोशिश करें। और आज जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ ना, वो योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसका आप सही से सही आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण या फिर बजट से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखा है ना, उसमें आपको मेंशन किया गया है आपका इकोनॉमिक सर्वे, वो इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका आज के लिए, झारखंड का नया स्वास्थ्य सेक्रेटरी या स्वास्थ्य सचिव कह लीजिए किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण सिंह को झारखंड का नया हेल्थ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अरुण सिंह का नाम कुछ जाना सुना लग रहा है, जाना पहचाना हुआ, क्योंकि ये ना अभी करेंट में ही लगभग 2 सप्ताह हो रहा होगा, इन्हें जो है आपका विकास आयुक्त नियुक्त किया गया था। यानी कि अभी जो है ना, इन पर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 2 पद पर ये अभी कार्यरत है। एक तो विकास आयुक्त हो गए आपके और दूसरा हो गया आपके स्वास्थ्य सचिव। इनसे पहले कौन थे स्वास्थ्य सचिव? इनसे पहले थे आपके के सोन और उनसे पहले थे आपका नितिन मदन कुलकर्णी। यहाँ पे ये गलत हो गया, मदन इधर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा पॉइंट वाइज देख ले, ये है आपके अरुण सिंह। चलिए, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह को झारखंड का स्वास्थ्य सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इनसे पहले के सोन स्वास्थ्य सेक्रेटरी थे, जिन्हें अब स्वास्थ्य के जगह परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पीके सेन का निधन हो गया है, इनमें से किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो वे जो है आपके पद्मश्री से सम्मानित है और उन्हें जो है ये सम्मान टाइगर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। इन्होंने टाइगर बाघों के बचाव के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए और जो काफ़ी प्रशंसनीय है, और उन्हीं के कारण इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये गुमला जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट पास हम लोग इसे समझ लेते हैं। गुमला के जशपुर रोड निवासी पद्मश्री से सम्मानित पीके सेन का 2 मई को निधन हो गया है। वे भारत सरकार के टाइगर प्रोजेक्ट में डायरेक्टर के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। देश में बाघों के संरक्षण को लेकर बेहद उम्दा काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। संयुक्त बिहार में मुख्य वन प्रतिपालक सहित बेतला टाइगर रिजर्व में भी सेन ने अपनी सेवा दी थी। चलिए, इतना पॉइंट काफ़ी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिजनों को कितने रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान है? अभी जो करंट में जो नियम है उसमें कितने रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है? इसमें हम लोग 3-4 फैक्ट्स पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है या फिर अगर किसी बॉडी पार्ट का डैमेज होता है तो उसमें कितने रुपए देने का प्रावधान है। अगर आपसे जेपीएससी में मुंडा मानकी का सैलरी अगर पूछा गया है ये चीज़ इनकम, तो आपको ये भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों को लेकर अभी प्रेजेंट में भी और 2020 में भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। इनफैक्ट मैंने आपको 2 दिन पहले वाले करंट अफेयर्स में बताया था ना, प्रवासी मजदूरों को झारखंड में वापस लाने के लिए ट्रेन सेवा का जो इंतजाम करने वाला झारखंड पूरा देश में पहला राज्य था। कहाँ से चला था आपका? तेलंगाना से, लिंगापल्ली जो कि तेलंगाना है, वहाँ से हटिया तक का ट्रेन संचालन किया गया था। तो बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो मुआवजा की जो राशि है, जिसे हम लोग कंपनसेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो कितना है अभी प्रेजेंट में। अब ये क्यों आया न्यूज़ में, इसे भी थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसे जो है ना थोड़ा इंक्रीज़ करने पर डिसीजन लिया जा रहा है। और इंक्रीज़ करने के साथ साथ अभी जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर हैं, और चूँकि उनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना से, तो जो अभी तक ये जो अप्लाइड है ना यहाँ पर, वही चीज़ अप्लाइड हो जाएगा आपके प्रवासी मजदूरों पर। ठीक है, तो इस कारण से ये क्वेश्चन अभी फिर से हुआ है, तो मैंने सोचा कि इस पर अच्छे से डिस्कशन करते हैं। इसमें एक एक चीज़ आपको याद रखना है, जितना भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में, तो उन्हें जो है 1.5 लाख रुपए उनके परिजनों को देने का प्रावधान है करंट में। अब एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं और हर पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है।
चलिए, पहला हो गया, झारखंड के प्रवासी मजदूरों की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन होने पर उनके परिजनों को मुआवजा देने पर हेमंत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। ये जो एक आपका प्रोपोजल होता है वो तैयार कर दिया गया है और विदिन 3 to 4 डेज में आपको इसके कन्फर्मेशन की भी न्यूज़ आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से जितना भी 3 बुलेट डिस्कस करेंगे ना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारा समझिए। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछिएगा। राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए मुआवजा का प्रावधान पहले से मौजूद है। वर्तमान नियमों के मुताबिक राज्य के बाहर कार्यरत प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देय होता है। अगर दुर्घटना में मजदूर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाए, यानी किसी बॉडी पार्ट को अगर डैमेज पहुंचता है, तो डैट केस 75,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। अब इसके बाद है आपका प्रवासी मजदूरों के रजिस्टर्ड नहीं होने पर, जो आपका नियोजनालय है ना, अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, जो आपका एक्सचेंज ऑफिस रहता है वहाँ पे अगर रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड नहीं होने पर भी अगर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको 1 लाख रुपए, नॉर्मल अगर रजिस्टर्ड होगा तो कितना होगा 1.5 लाख, और विकलांग होने पर 50,000 रुपये, और अगर रजिस्टर्ड हुए तो 75,000, ठीक है, मुआवजा के तौर पर देने का नियम है। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों बुलेट समझ आ गया होगा क्या डिफरेंस है। ये दोनों रजिस्टर्ड की बात हो रहा है और यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस ये बुलेट आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग, राज्य सरकार इसका दायरा बढ़ाते हुए अब कोरोना संक्रमित होने के कारण प्रवासी मजदूरों के निधन पर उनके परिजनों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है। एक्चुअली में ये प्रपोजल तैयार हो गया है, विदिन 2 to 3 डेज इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। चलिए, इसका जो ये फोटो हो गई, और थोड़ा सा एक एक करके समझ लेते हैं कि ये जो स्टेप लिया गया है ना, इसमें 2 मेजर कंट्रीब्यूशंस है आपके। अब नीलकंठ मुंडा जी का कंट्रीब्यूशन है और दूसरा है आपका अर्जुन मुंडा जी का। इन्होंने अपने सांसद मद से जो है ना इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए 50 लाख रुपए दिए थे, और नीलकंठ मुंडा जी ने अपने मद से यहाँ पर 20 लाख रुपए दिए थे। तो इन्हीं दोनों की कंट्रीब्यूशन की मदद से ये प्लांट जो है खूंटी में लगाया गया है। और ये ना फर्स्ट टाइप का ऐसा इनिशिएटिव है कि किसी जिला में उसका अपना खुद का एक प्लांट इस्टेब्लिश किया गया, ऑक्सीजन प्लांट। अब एक एक करके सारे पॉइंट को जरा समझ ले। खूंटी जिले के मातृ शिशु अस्पताल में बने कोविड अस्पताल में जिले का अपना ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है, और इसका उपयोग जो है 9 मई से शुरुआत भी हो चुका है। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोरोना काल में खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने वाला झारखंड का पहला जिला बन गया है खूंटी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई गई है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ही उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद है आपका, आप थोड़ा सा ना प्लांट के बारे में समझ लीजिए। खूंटी कोविड अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट लगभग 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता जो है आपका 5,000 लीटर प्रति घंटा, यानी 500 लीटर्स पर आवर। अब खूंटी के डीसी कौन है? शशि रंजन जी। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं कुछ क्वेश्चन को। हाँ, झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर कैटेगरी का पुरस्कार मिला था? अब अगर आपसे पूछ ले, ये तो मैंने कैटेगरी स्पेसिफाई कर दिया ना, अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता 19 में किन्हें मिला था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन जी को। और अगर अभी तो आप करंट याद रखें, 2020 में किन्हें मिला है? रजनीकांत जी को, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये ना जनरल करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। अब वापस आते हैं यहाँ पर हम लोग, बेस्ट चाइल्ड एक्टर कैटेगरी में 2019 में जो मिला था उस फिल्म का नाम था देयर इज नो ह्यूमन। और इस शॉर्ट फिल्म में ना झारखंड से 3 एक्टर जो थे इसमें शामिल थे। वो तीनों एक्टर कहाँ से थे? यंग ही है, रांची, बोकारो और खूंटी जिले से। चलिए, अब 6th क्वेश्चन है, पॉइंट ही है, वर्तमान में झारखंड में मनरेगा के तहत मजदूरी दर कितनी है?
₹25। मैं ये दर वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, मैं इसे स्किप नहीं करता हूँ, क्योंकि आपसे ना पूछा गया है कि मानकी का मंथली पेमेंट कितना होता है। इसलिए अगर आपको मानकी का पूछ सकता है तो आपसे ना मनरेगा हो गया, या फिर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एम्प्लॉयड है उसमें हो गया, या फिर आपका जो धान का होता है ना प्राप्ति, धान अधिप्राप्ति, उसका कितना हो गया। इसीलिए मैं ये सबको ना बार बार रिपीट करते रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। अगर मानकी पूछ सकता है तो आपसे ये भी पूछ सकता है। नेवर नो व्हाट क्या एग्जाम में पूछ ले आपसे, तैयारी हर तरह से रखनी है। तो यहाँ पर क्या है, ₹225 है। और ये जो संशोधन लागू किया गया है 25 फरवरी 2021 से। अब ना थोड़ा सा इसका प्रीवियस वाला डेटा भी जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको जब फ्रेम करेगा ना तो इसी तरह से दे देगा। 225 दे देगा, 194 दे देगा, 171 दे देगा। ये सभी जो है ना किसी टाइम में आपका मनरेगा का पेमेंट रहा है सभी में। तो इससे 225 से पहले क्या था आपका 194 जो कि आपका 1 अप्रैल 2020 से लागू था 25 फरवरी 2021 तक। और उससे पहले कितना था मजदूरी दर, 171 रुपये प्रतिदिन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। उसके बाद है आपका विद्या यत्न ऐप झारखंड के किस कॉलेज के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जो ऐप जो था ना वो आपका अप्रैल 2020 की बात है। ये ऐप डेवलप कराया गया था सेंट जेवियर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा इसे विकसित किया गया था। इसमें विज्ञान के विषयों के अलावा CSIR, UGC नेट, JRF, और JRF का समझ रहे होंगे ना, जूनियर रिसर्च फेलो, SRF मतलब सीनियर रिसर्च फेलो। और नेट का एग्जाम तो आप में से काफ़ी ने दिया भी होगा अभी तक। CISR का फुल फॉर्म पता होगा ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स भी इसमें उपलब्ध है। चलिए अब थोड़ा हम लोग प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। इसमें मैक्सिमम का गलती हो गया ये क्वेश्चन। मैंने बोला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, आपको ना एलिजिबिलिटी भी पूछ सकता है इसमें। सिर्फ आपको ये नहीं याद रखना है कि इसमें जो है 10 स्टूडेंट्स को बाहर भेजना है और इसके लिए अलोकेटेड बजट्स है 10 करोड़ रुपए, इसके लिए अलोकेटेड बजट है। और सिर्फ इतना, ये 2 पॉइंट से ना काम नहीं चलेगा। आप किसी भी योजना को पढ़ेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कन्यादान योजना अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको एक एक क्राइटेरिया पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछ सकता है ना, इसीलिए मैक्सिमम का गलती हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में दिया, इसे थोड़ा समझिएगा। अगर चाहते हैं तो अलग से भी इसका योजना में दे देंगे। योजना सीरीज चल रहा था, थोड़ा सा हॉल्ट पे है, पर उसे मैं पूरा कराऊंगा उसे, आप विश्वास रखें। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना, जो फैमिली इनकम है आपके, जो माँ और पापा दोनों को मिला के जो है आपका, वो आपका 12 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप में से मैक्सिमम का आंसर क्या हुआ है, 8 लाख। 8 लाख नहीं है, इसका है आंसर 12 लाख रुपए। ठीक है, अब एक एक करके सारे पॉइंट को समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, 10 छात्रों को हर वर्ष छात्रवृत्ति और सहायता मिलेगी। 23 दिसंबर को इसे अप्रूव किया गया था। बजट जो है इस बार, इस बजट में भी इसे इंक्लूड करा गया है। इस योजना में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड में स्थित विश्वविद्यालय संस्थानों में जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें वहाँ जाने का मौका मिलेगा, जो ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, टोटल जो सब्जेक्ट्स है जो वहाँ पर वो अवेल कर सकते हैं, वो टोटल कितने कोर्सेज स्ट्रीम्स है, टोटल 22 कोर्सेज स्ट्रीम है। और ये तो वो, इससे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस है, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है, PDF मिले तो पढ़ लेंगे। लेकिन 2 मेन है आपका, ग्रेट ब्रिटेन और आपका आयरलैंड। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए, क्योंकि ये आप में से गलती हुआ मैक्सिमम का, अच्छे से समझिए। आयु जो है 1 अप्रैल को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। परिवार की संपूर्ण आय यानी पेरेंट्स की टोटल इनकम जो है आपकी 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक माता पिता के एक ही बच्चे को इसका लाभ मिलेगा और किसी पाठ्यक्रम में आप एक ही बार इनरोल करा सकते हैं। तो ये इनकी इस पर्टिकुलर योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अच्छे से। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए ना तो आप गलती नहीं करेंगे। बार बार डिटेल किए हैं, बजट में भी मैंने इसे पढ़ाया था, फिर भी गलती हो गया, कोई नहीं। अब इसे दिमाग में अच्छे से गांठ बांध लें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितने स्टूडेंट्स को भेजना है और बजट कितना। ये 3 चीज़ कम से कम इसमें याद रखें, इसमें ही नहीं किसी भी योजना में। चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ये जो है ना आपका कृषि ऋण माफी योजना से अलग है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। इसके बारे में भी डिटेल में कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपके ऑप्शंस हैं 50 करोड़, 100 करोड़,
150 करोड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी 200 करोड़। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के साथ इस पर डिस्कशंस करेंगे। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।